हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। शेयर मार्केट की सारी जटिल से जटिल जानकारियाँ आसान भाषा में सीखने के लिए चैनल पे अपना साथ में सहयोग दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करके दोस्तों अपना सहयोग। दोस्तों अभी हम कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ रहे थे। कैंडलस्टिक पैटर्न जो आदमी नए हैं वो पिछले वीडियो देख लें, शुरू से देखेंगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। कैंडल चार्ट में बनने वाले जो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है उनको पैटर्न कहते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग पैटर्न बनते हैं। तो लास्ट दो वीडियोज़ में हमने देखा था, हमने सीखा था कि हैमर और हैंगिंग मैन पैटर्न, उनके बारे में हमने सीखा था। हैमर जैसे कि नाम से प्रसिद्ध है, हथौड़े जैसा। तो हथौड़े जैसे बनने वाले दो पैटर्न के बारे में सीखा था, लेकिन अभी एक वही कन्फ्यूजन कि हमने वो सीधे हथौड़े के बारे में सीखा था। अभी अगर वो हथौड़ा अगर उल्टा हो जाए, उससे जो पैटर्न बनेंगे उससे भी दो पैटर्न बनते हैं। बट ध्यान रखिए, हैमर सीधा नहीं, हैमर उल्टा हो गया है, मीन्स इन्वर्टेड हैमर, मतलब घुमाया हुआ हथौड़ा। इसके कॉम्बिनेशन से दो पैटर्न बनते हैं। तो आज हम उन्हीं से बनने वाला एक पैटर्न के बारे में सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार पैटर्न बिल्कुल उल्टे हथौड़े जैसा दिखता है, और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शूटिंग स्टार। ऐसा लगा शूटिंग का मतलब तारे का टूटना या तारे का नष्ट होना। जब तारा नष्ट होता है तो वो नीचे गिरेगा। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि तारे का टूटना, मानो तारे का टूटना यानी मंदी का संकेत, गिरावट का संकेत। तो शूटिंग स्टार देखने के लिए जैसे हम इसको देखेंगे तो मान के चलेंगे कि अब मंदी शुरू होने वाली है। लेकिन पोजीशन के हिसाब से यह अप ट्रेंड में बनना चाहिए। पहले ट्रेंड ऊपर उठ रहा हो अचानक से, वहाँ पे अगर ये बने तो ये बेस्ट होता है, और अप ट्रेंड में ही ये बनता है। अगर ये डाउन ट्रेंड में बनेगा तो हम इसको इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। तो हमको अप ट्रेंड वाला ही चाहिए जो कि हम मंदी के लिए ढूंढेंगे। तो ये अप ट्रेंड में बनता है और ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन देता है। मतलब अब अप ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया है, यानी खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है, और अब डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। ये एक बेयरिश पैटर्न है। बेयरिश पैटर्न का मतलब मंदी का पैटर्न। बुलिश पैटर्न होता है जो हमको खरीदने का संकेत देता है, यानी शेयर बढ़ेगा। और बियरिश पैटर्न का मतलब ये मंदी का है, यानी ये बनने के बाद में अब शेयर में गिरावट शुरू हो जाएगी। शूटिंग स्टार का निर्माण कैसे होता है? शूटिंग स्टार तब बनता है जब किसी दिन ओपन, लो और क्लोज तीनों लगभग मोटे तौर पे बराबर हों। जब तीनों बराबर होते हैं तो इसका निर्माण होता है। इसमें एक लंबी ऊपरी शैडो होती है, लंबी सी शैडो, और बॉडी और शैडो, अब इनका जो कॉम्बिनेशन है वही इसका निर्माण करेगा। बॉडी की तुलना में शैडो 2 से 3 गुना होना अच्छा है। तो परफेक्ट शूटिंग स्टार होता है जिसपे 2 गुना या उससे ऊपर आपकी शैडो होगी। अब अगर और पावरफुल इसको तब मानेंगे हम, शूटिंग स्टार पैटर्न वैसे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, बट ये और पावरफुल तब होगा जब जो बियर्स होते हैं न केवल उसको प्राइस को डाउन लाए, बल्कि प्राइस को ओपन से भी नीचे क्लोज करवा दें।
तो ये और ज़्यादा पावरफुल होगा। अब प्राइस ओपन से भी डाउन क्लोज होगी तो इसका मतलब हो गया ये इंडिकेशन रेड कैंडल बनेगी। छोटा सा बॉडी होगी बट रेड कैंडल बनेगी। ये मोर बेरिश होता है। वैसे कैंडल का कोई खास कलर का कोई खास महत्व नहीं होता, बट अगर रेड कैंडल होगी तो और अच्छा है। इसका मतलब ये कैंडल ओपन से भी डाउन में क्लोज हुई है। पहचान कैसे करें? लंबाई ऊपर की शैडो ये हमको दिखाती है कि मार्केट ने रेजिस्टेंस या सप्लाई को टेस्ट कर दिया है। रेजिस्टेंस कहाँ बनता है? मार्केट के ऊपरी लेवल्स पे एक ऐसी लाइन जो ये संकेत देते कि हाँ मार्केट ने हद कर दी, अब ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, अब डाउन जाएगा। यानी रेजिस्टेंस से टकरा कर अब मार्केट नीचे जाएगा। तो रेजिस्टेंस को या सप्लाई को टेस्ट कर लिया है। सीधा सा अर्थ है ऊपरी लेवलों पे और नीचे जाने की कोशिश करेगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट होगा जिन्होंने अपनी पोजीशन लॉन्ग की बना रखी है, जिन्होंने खरीद रखा है, वो वहाँ से बाहर हो जाएंगे। बाई करने वाले वहाँ पे अपनी पोजीशन काट देंगे और अपनी पोजीशंस को सेल कर देंगे। ये कैश में होगा क्योंकि कैश वाले पहले से सेल नहीं कर सकते, तो कैश वाले अपने शेयर बेच के निकल जाएंगे और अगर वो चाहें तो फ्यूचर या ऑप्शन में शॉर्ट कर देंगे। फ्यूचर ऑप्शन में हम शॉर्ट कर सकते हैं, भले ही हमारे पास शेयर पहले से हो या ना हो, पर ये फिक्स टाइम के लिए मंथली या वीकली जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके बीच में हमको सेटलमेंट करना होता है। लेकिन हमारे पास में 1 मंथ का टाइम होता है, पर कैश में हम ऐसा नहीं कर सकते। कैश में हम शॉर्ट कर सकते हैं बट सिर्फ इंट्राडे में, वो भी हमको शाम तक सारा सेटलमेंट हमको करना पड़ता है। तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो है इसको पहचान लेते हैं, वो अपनी खरीदी पोजीशन को कट कर देते हैं, बेच देते हैं और वहाँ पे शॉर्ट में सेल ट्रेड में एंटर हो जाते हैं, क्योंकि अब उनका मानना है कि अब ये स्टॉक अब या इंडेक्स ये गिरने वाला है। अब हमने पहचान कर ली, तो अब देखते हैं एंट्री वही फर्स्ट वन अग्रेसिव जो जल्दी में एंट्री लेते हैं। सबसे पहले एंट्री लेने वालों को अग्रेसिव कहते हैं। वो ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं, वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और उनको लगता है कि उनकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है। अग्रेसिव पहले दिन कैंडल पूरा होते होते पहले ही दिन मार्केट बंद होने से कुछ पहले एंट्री ले लेंगे, यानी आपको सेल कर देंगे। सेफ ट्रेडर पहले दिन की कैंडल क्लोज होने देगा और दूसरे दिन कंफर्मेशन मिलने के बाद ही सेल करेगा। अब कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि दूसरे दिन उससे नीचे जब क्लोज होगा, एक कैंडल उससे नीचे क्लोज हो जाएगी। अब वो चाहे तो दूसरे दिन ही शॉर्ट कर सकता है या तीसरे दिन भी कर सकता है। दूसरे दिन भी अगर मार्केट बंद होने से कुछ टाइम पहले भी वो शॉर्ट कर सकता है, बिकॉज अब ये कंफर्म कैंडल है। हमारा एंट्री हो गया। अब स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार का जो हाई होता है, वीक का हाई से थोड़ा सा ऊपर हम इसका स्टॉप लॉस रखते हैं। 50 पैसे या 1 रुपये ऊपर आप रख सकते हैं, जैसा भी शेयर की कीमत है। अब आप कहोगे 10,000 का शेयर है तो मैं 50 पैसे रखूँ, उसमें आप 1 रुपये 1.5 रुपये रख सकते हो। और एक 100 रुपये का शेयर है तो आप अपने अकॉर्डिंग ही रख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर होना ज़रूरी है। अब आ गया टारगेट एसएल का 2 गुना होता है।
जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा उसका 2 गुना हमारा टारगेट होगा। अगर टारगेट 1 हमको अचीव हो जाता है तो फिर इतना ही टारगेट 2 के लिए हम रखेंगे। टाइम 3 से 4 दिन के लिए वैलिड होता है ये। उसके बाद ये पैटर्न बने तो इसको हम कंफर्म पैटर्न नहीं मानते। फिर ये पैटर्न नहीं है, फिर कुछ और बन गया है। ओके, तो इसको चार्ट्स पे भी देख लेते हैं दोस्तों। तो चलते हैं चार्ट्स पे। ओके।